हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 ने जो वैकेंसी निकाली है उसके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिया है, अराउंड 13 लेक्चर, जिसमें कि लगभग आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जितने भी मेन बेसिक थे अकाउंटिंग के वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और कुछ उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इन सब वीडियो को देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लें। लास्ट क्लास में और उससे पहले एक दो क्लासेस में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, जिसमें कि ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा और मॉडर्न अप्रोच पढ़ा। आज हम लोग रिकॉर्डिंग में यानी कि जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ गए हैं। आज का हमारा क्लास जर्नल एंट्री पे होगा। हम लोग देखेंगे कि जर्नल क्या होता है। देखिए, जर्नल आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे कमांड बहुत अच्छा हो गया होगा। तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं, चूंकि मैं 11th और 12th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, आप सारे ग्रेजुएट हो, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा एक एक क्वेश्चन। जैसे कि जर्नल एक ऐसा टॉपिक है, या फिर रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जो क्वेश्चन है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि करीब 11th एंड 12th के बच्चों को कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है। और उसमें टीचर जो होते हैं वो खुद 50-60 तो खुद से करवाते हैं, मतलब कि अपने तरफ से, और बाकी बच्चे अपने तरफ से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास हमारा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अकाउंटिंग के प्रोसेस में, कि सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कि क्या ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी आइटम है या नहीं है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन मॉनेटरी आइटम है। अब उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ गए, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी आइटम नहीं है उसको वहीं पर कट कर दीजिए और उसका खेल खत्म। अकाउंटिंग में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी आइटम है तो उसको हम लोग अकाउंट्स में नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ाते हैं, जिस स्टेप का नाम है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। हम लोगों ने जब वाउचर बना लिया और अकाउंटेंट उस वाउचर के बेसिस पे अब अकाउंटिंग का काम शुरू करेगा। एंड फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। और जर्नल क्या है? जर्नल है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। उसके बाद ही वो लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट में जाएगा। यानी कि जर्नल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जर्नल गलत कर दिया तो आपका लेजर गलत होगा, लेजर गलत हो गया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बना पाएंगे, यानी आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं करेगा। तो जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बहुत ही ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए, चूंकि मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बात अभी पढ़ाऊंगा उसको देखकर आपको दुख होगा और आप बोलोगे कि सर जितना इंपॉर्टेंट आपने बोला था उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए जानते हैं। देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को सबसे पहले ओरिजिनली, यानी सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को मैंने जर्नल बोला है और दूसरे को मैंने सब्सिडियरी बुक बोला है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, बात को समझिए। देखिए, क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटे होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हैं वो भी अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, और जब वो अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल अकाउंटिंग का रूल। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में हंड्रेड्स, लाख्स, मतलब करोड़ों ट्रांजेक्शन एक दिन में होते हैं। उन सभी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और उतना ही मुश्किल है। इसलिए यहां पे एक और मेथड घुस जाता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपके नीचे वाला किराने का दुकान या छोटा मोटा कोई दुकान है,
जो कि एक दिन में 200 कस्टमर के साथ या 100 कस्टमर के साथ डील करता है, यानी कि एक दिन में उसके ट्रांजेक्शन कितने हुए 100, वो 100 का 100 ट्रांजेक्शन उसके अकाउंटेंट क्या कर सकता है, जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त आप एग्जांपल लीजिए बिग बाजार का, बिग बाजार का जहां की मिनटों में 100 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, यानी एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और सबका अगर जोड़ दिया जाए, इतने सारे बिग बाजार हैं तो करोड़ ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, और उन करोड़ों ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे जर्नल में रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जर्नल में रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो फॉलो करते हैं सब्सिडियरी बुक। वो क्या बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक। तो यहाँ पे सवाल आता है कि ये सब्सिडियरी बुक क्या होता है। सब्सिडियरी बुक भी एक जर्नल ही है। सब्सिडियरी बुक भी क्या है, ओरिजिनल एंट्री ही है। ओरिजिनल एंट्री में कुछ लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन को इसमें ना रिकॉर्ड करके सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आइए मैं बताता हूं आपको सब्सिडियरी बुक क्या होता है। जैसे कि बिग बाजार का मैंने एग्जांपल लिया, मैं उसी का बताऊंगा कि बिग बाजार में एक दिन में कैश सेल यानी कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। हर एक कस्टमर से कैश कलेक्शन होता है, हर एक कस्टमर से, और हर मिनट में बहुत सारे कैश कलेक्ट होते हैं। तो बोलता है कि राम से मैंने कैश कलेक्ट किया, तो मैं राम को लिखूंगा कि इससे मैंने 200 रुपया, श्याम से 200 रुपया, नहीं, बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे कस्टमर आते हैं, हर किसी का नाम, हर किसी का ये इम्पॉसिबल है। तो बोलता है इसके लिए आप क्या करो, जितना भी कैश आपके पास आया है उन सबको कहां रिकॉर्ड कर दो, एक अलग से अकाउंट बना दो, कैश बुक अकाउंट, और उसमें आप रिकॉर्ड कर दो। यानी कि इसका नाम ही क्या है, कैश बुक। कैश का एक अलग से बुक बनता है, एक अलग से अकाउंट बनता है, और कैश के जितने ट्रांजेक्शन एक दिन के होंगे उसको आप कहां पर रिकॉर्ड कर दोगे, कैश बुक में। फिर से बिग बाजार, बिग बाजार क्या करता है, बिग बाजार सेल करता है सामान, यानी कि हर मिनट सेल कर रहा है। तो बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये करना, ऐसे रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है। मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन को बार बार जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है। तो बोलता है उसको क्या करो, ओरिजिनली आप कहां रिकॉर्ड करो, सेल बुक में। यानी कि सेल बुक में जाइए और जितने भी आज का दिन का सेल हुआ उसको आप सेल बुक में रिकॉर्ड कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद एक होता है परचेज, यानी बिग बाजार भी अपने किसी सप्लायर से सामान खरीदता होगा, ठीक है। अब सप्लायर से सामान खरीद लिया तो वो सामान को बार बार खरीदता होगा, डेली बेसिस पे खरीदता होगा, हो सकता है एक दिन में 2-4 बार खरीदता होगा, तो इसलिए उसको कहां रिकॉर्ड कर देगा, परचेज बुक में। अब जब सेल किए हैं बिग बाजार में, अगर सेल किया है तो कस्टमर उसको वापस भी करेगा, यानी रिटर्न भी करेगा, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इसलिए उसको एक अलग से अकाउंट बना गया, सेल्स रिटर्न। और जब बिग बाजार में परचेज किया और कोई सामान डिफेक्टिव निकल गया तो उसको भी बार बार, हो सकता है एक दिन में 10 बार रिटर्न करना पड़े, इसलिए उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं परचेज रिटर्न में। बिल्स रिसीवेबल, जब पैसे लेने की बात आती है तो बहुत लोग बिल इशू करते हैं, और ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। आगे मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी के लिए आप जान लीजिए कि बिल्स रिसीवेबल का एक अलग से ही बुक बनाया जाता है। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, हमें भी किसी को पेमेंट करना है तो हम बिल इशू करेंगे और उसका भी एक अलग से बुक बनाया जाएगा। अब ध्यान से मेरे भाई, जर्नल के लिए मैंने क्या बताया, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हर एक ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं सब्सिडियरी बुक सिस्टम को, और बोलते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का अपना कैटेगरी बना दो। अगर कैश वाले कैटेगरी को कैश बुक में, परचेज वाले को परचेज में, सेल वाले को सेल में, परचेज रिटर्न वाले को परचेज रिटर्न में, और सेल्स रिटर्न वाले को सेल्स रिटर्न में, यानी कि बीआर और बीपी, बिल्स रिसीवेबल रेट में 2, यानी कि 2, 4, 6, 7 यहां तक हो गए। और आठवां एक आता है जर्नल प्रोपर। आठवां क्या आता है, जर्नल प्रोपर। देखिए क्या होता है जर्नल प्रोपर, क्या होता है कि जो इनमें से नहीं आ पाया, यानी कि यहां से लेकर, बिग ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसको आप कहां रिकॉर्ड करोगे, बोलता है उसको आप रिकॉर्ड करो जर्नल प्रोपर में। मतलब कि यही जर्नल जो है ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में नीचे फॉल करता है। मतलब कि छठा हुआ आइटम जो भी सातों में नहीं आ पाया ना, उसको कहां रिकॉर्ड कर दो, यहां रिकॉर्ड कर दो। देखिए जर्नल प्रोपर में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन इन पांचों में रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसको हम लोग जर्नल प्रोपर, यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होता है। यानी कि क्या, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ क्या होता है, जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल में ही हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 में रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड कर देते हैं, जनरल जर्नल, यानी कि जर्नल प्रॉपर में। अच्छा, वो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, वो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जो कि जनरल जर्नल, मैं फिर से मैं बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं,
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हर कुछ सब कुछ रिकॉर्ड करता है जर्नल में, लेकिन बिग ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जो कि जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते होंगे, यानी कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते होंगे। तो मेरे भाई ध्यान से आपको कॉमन सेंस लगाना है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉमन सेंस, क्वेश्चन आने के चांसेस है। ध्यान से मैंने क्या बताया कि बिग ऑर्गेनाइजेशन तो रिसाइडेबल चीजें, यानी कि जो बची हुई चीजें हैं वो कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। यानी कि बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या रिकॉर्ड करेगा जर्नल प्रॉपर में, तो मैंने बोला कि जो इन सातों में नहीं आ रहा है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। यानी कि बिग बाजार में कोई भी कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, बिग बाजार में कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ वो चला जाएगा कैश बुक में, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड सेल्स बुक में, रिटर्न से रिलेटेड रिटर्न में, और बीआरबीपी का अलग है अकाउंट उसमें चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि कुछ ट्रांजेक्शन अभी भी बचे हैं। अगर मैं बोलूं कि गुड्स परचेज्ड इन कैश, हमने गुड्स खरीदा कैश में, वो कहां जाएगा, तो वो तो चला जाएगा कैश बुक में क्योंकि कैश इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं बोलूं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स उधार में खरीदा, वो कहां जाएगा, तो तुम बोलोगे सर परचेज का मतलब कैश परचेज और प्लस क्रेडिट परचेज दोनों मिलाकर परचेज होता है, यानी कैश परचेज में और क्रेडिट परचेज दोनों को जब मिलाइएगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परचेज निकलेगा। उसके अलग से अकाउंट है कि परचेज बुक, यानी परचेज बुक में क्रेडिट परचेज तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग एंट्री। अच्छा समझिए बात को, ओपनिंग एंट्री क्या होता है। 1 अप्रैल को, देखिए 1 अप्रैल को अगर ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च, यहाँ पे 31/3 है, यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर से 1 अप्रैल को नया ईयर, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो सवाल उठता है कि जो 31 मार्च को हमारे पास चीजें बची हुई है वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल के फर्स्ट डे को, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। यानी कि 31 मार्च को जितनी भी एंट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, और वही एंट्री जब 1 अप्रैल को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री में से कहीं पे नहीं आएगा और वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में। सेम टू सेम क्लोजिंग एंट्री यानी 31 मार्च की भी जो एंट्री रहेगी वो भी कहीं नहीं जाएगा और वो कहां जाएगा, जनरल जर्नल यानी कि जर्नल प्रॉपर में। कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन हैं, कुछ फिर भी कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन बचते हैं जो कि बिग ऑर्गेनाइजेशन कहां रिकॉर्ड करती है, वो जर्नल में रिकॉर्ड करती है। और वो मिसलेनियस ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग, कोई एसेट्स, अगर हमने कोई भी, आपसे एसेट्स में बोल रहा हूं, गुड्स नहीं, गुड्स है तो वो परचेज में चला जाएगा। अगर कोई एसेट्स हमने खरीदा उधार में, लेकिन मेरे भाई तो वो अगर मैं उसी एसेट्स को कैश में खरीदता ना तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन कोई भी एसेट्स अगर हमने उधार में खरीदा वो हमारा चला जाएगा जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल में। अगर हमने सेल किया एसेट्स उधार में तो भी वो चला जाएगा जनरल जर्नल में। और अगर हमने ड्राइंग किया है, मतलब कि ओनर ने अपने बिजनेस से, ध्यान से, ओनर ने अपने बिजनेस से अगर पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए तब तो वो चला जाएगा कैश बुक में। लेकिन ओनर ने अपने बिजनेस से गुड्स निकाले हैं अपने यूज के लिए, यानी कि ओनर के ऑफिस यानी बिजनेस के ऑफिस में एक सोफा रखा हुआ था रिसेप्शन पे, उसको उठाकर ओनर अपने घर में लाकर यूज करने लगा तो वो सोफा भी क्या हुआ, ड्राइंग, और वो कहां रिकॉर्ड होगा, जनरल जर्नल में। या फिर बैड डेट हो गया, हमारे बिजनेस में बैड डेट हो गया, मतलब कि बैड डेट का मतलब विजय माल्या, यानी कि लोन लेकर जो हमारे बिजनेस से पैसा लेकर भाग गया और वो पैसा नहीं दे रहा है, वो डूब गया, हमने मान लिया कि अब डूब गया, जैसे कि बैंक ने मान लिया कि माल्या में पैसा नहीं देगा। उसी तरीका से अगर बैड डेट हमारे बिजनेस में हो गया और उसको हम लोग राइट ऑफ कर दिए अपने बिजनेस का, मतलब मान के चलिए कि बैड डेट हो गया, तो हम लोग उसको कहां रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो मैंने यहाँ पे अभी तक जर्नल शुरू नहीं किया है, मैं बस बेसिक बातें बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को 2 पार्ट में बांटते हैं, जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक के बारे में मैंने बता दिया, हालांकि इन सबका अलग अलग बुक बनता है, वो आपको प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है, इतना नॉलेज आपके लिए काफी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जर्नल। चूंकि मैंने स्टार्ट किया था जर्नल, लेकिन बेसिक बताने में ही थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है। मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सही में इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे इतना टाइम देना पड़ा। क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर रेज हो जाए और हमने वहां पे अगर थोड़ी सी लापरवाही बरत दी और मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन देखकर, अगर आपका एग्जाम हुआ, मुझे लगा कि काश अगर ये मैंने बता दिया होता तो बच्चों के 1 नंबर आ गए होते। तो इस सारी लापरवाही को दूर करते हुए थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर चीज और बहुत अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का क्लास पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत